वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा है कि जहां पे आपको अलग अलग सीट के अंदर डेटा रखना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास एम्प्लॉयज का डेटा है और अलग अलग ब्रांच के एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, और आपने अलग अलग सीट बना रखी है। स्कूल्स का डेटा है, क्लास वाइज आपने अलग अलग बना रखा है। और आप उसको एक मेन सीट के अंदर एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करके कि किसी भी रोल नंबर वाइज या किसी एम्प्लॉय की आईडी वाइज की एम्प्लॉय आईडी डालें तो उसकी पूरी डिटेल फैच होके आ जाए कि वो दिल्ली का एम्प्लॉय है या मुंबई का है या कोलकाता का है, और वो भी अलग अलग डिफरेंट सीट से। तो हम इस प्रकार का एक सिंगल लुकअप किस प्रकार से यूज करेंगे कि हम मल्टीपल सीट से डेटा को एक ही सेल के अंदर फैच करा के लेके आ सके। तो इसको प्रैक्टिकल और बारीकी से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया जिसके अंदर मैंने एक एम्प्लॉय आईडी डाली है 11047। तो यहाँ पे दिखा रहा है कोलकाता ब्रांच का ये कमलकांत है, इसकी ये डिटेल है। यदि मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई भी दूसरी आईडी, मैं 4521 डाल के देखता हूँ, देखो ये है मुंबई का, ये इसकी डिटेल आ गई। दूसरा एम्प्लॉय मैं यहाँ पे डालूं, यदि 2245 करके देखता हूँ, तो ये एम्प्लॉय है दिल्ली का और ये इसकी डिटेल सारी आ गई। अब यदि यहाँ पे मैं बिल्कुल ही गलत नंबर डाल देता हूँ, कोई भी एंटर प्रेस कराएंगे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये सारा कुछ ब्लैंक आ गया। जैसे हम कोई नई डिटेल डालते हैं, मैं यहाँ पे नंबर 11040 डाल के देखता हूँ क्या है 11040, देन ये मुंबई का एम्प्लॉय है सोनिया, और ये पूरी डिटेल उसकी यहाँ पे आ चुकी। अब ये सारा डेटा यहाँ पे देखोगे अलग अलग सीट से उठा के लेके आ रहा है। यहाँ पे दिल्ली की सीट है, यहाँ से उठाया, मुंबई की सीट है, यहाँ से उठाया, और कोलकाता की सीट में से उठा रहा है। तो ये सारा हम शुरू से करके देखते हैं, और इसमें जो आखिरी तरीका मैं बताने वाला हूँ बेहद ही स्मॉल और बेहद ही स्मार्ट है, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके स्टार्टिंग से इसके तरीके देखोगे, वरना वो आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये दिल्ली ब्रांच का डेटा है ना, कुछ एम्प्लॉय है यहाँ पे, एम्प्लॉय के नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, कंप्लीट उनकी डिटेल दी गई है। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज की अलग अलग है। ये दिल्ली ब्रांच है। इसी प्रकार से कुछ एम्प्लॉय मुंबई ब्रांच में भी काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉय आईडी अलग है, सारी डिटेल अलग है। कोलकाता ब्रांच के लिए एम्प्लॉयज की डिटेल्स अलग है। अब मेरे को एम्प्लॉय की डिटेल्स चेक करनी है जब भी मैं किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी वहां पे डालूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए जैसे डालूं 2245, कोई भी हमने एक यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाली है तो उसकी पूरी डिटेल फैच होके यहाँ पे आ जाए। अब एक सीट के अंदर यदि ये डेटा है तो हम आसानी से वी लुकअप या एक्स लुकअप फंक्शन लगा के काम कर सकते हैं, पर डेटा अब हमारा अलग अलग सीट के अंदर है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लुकअप करें, इसके मैं अलग अलग दो तरीके बताऊंगा आपको। आपको जो स्मार्ट लगे, जो छोटा फॉर्मूला लगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या हो कि जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डालें तो हमको ये पता चल जाए कि ये कौन से ब्रांच के एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है ना। मान लीजिए ये एम्प्लॉय आईडी मैं मान के चलता हूं दिल्ली की है, ठीक है। हम मैनुअल यहाँ पे दिल्ली लिख लेते हैं, लेकिन ये जैसे ही एम्प्लॉय आईडी डालें तो ऑटोमेटिक ब्रांच भी उठ के आ जाए ना कि ये जो एम्प्लॉय है ये कौन सी ब्रांच से एग्जिस्ट करता है, वो ब्रांच नेम यहाँ पे आ जाए और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाए। देखो, सारे स्टेप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे पास सीट है, हमको डेटा चाहिए एम्प्लॉय आईडी से, कंप्लीट डेटा हम ले सकते हैं। सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय आईडी की हमको जरूरत है। तो हम यहीं से इस पूरी सीट का एक नेम डिक्लेयर करा देंगे। उसके लिए इसको सेलेक्ट कराते हैं। आप यहाँ पे आएंगे सेल बॉक्स के अंदर और इसका नाम मैं डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है। एंटर प्रेस करा देंगे, इसका नाम दिल्ली सेट हो चुका है। दूसरी जो हमारे पास सीट है मुंबई ब्रांच की है, हम फिर से इसको भी सिलेक्ट करा देंगे और इसका भी नेम डिक्लेयर कर देंगे। किस प्रकार से, उसी प्रकार से, या फिर आप फॉर्मूला में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो डिफाइन नेम मिल रहा है ना, यहाँ पे आप इसका नेम दे सकते हैं। मैं इसका नाम मुंबई डाल देता हूँ, ओके करा देंगे, तो इस पूरी सीट का क्या नाम हो गया, मुंबई नाम हो गया। ऐसे कोलकाता का डिफाइन कर लेंगे। अब अपनी मेन सीट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करें इक्वल, वी लुकअप भी बताऊंगा और एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आसान लगे वो बता कर लेना आप। मैं पहले तो वी लुकअप करता हूँ, क्योंकि सभी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन नहीं है, इसलिए वी लुकअप से भी हम ये काम करेंगे। तो हम करेंगे वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल। क्या चाहिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू, हमको भाई ये मेल आईडी ये चाहिए ना, मेल आईडी नहीं, हमको ये एम्प्लॉय आईडी, जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी है उसका डेटा फैच होकर यहाँ पे आ जाए। इसको हमने
फिक्स करा लेना है, F4 की से फिक्स करा लेंगे। आगे कह रहा है लुकअप एरे, क्या टेबल एरे, कौन सी टेबल उठाएं भाई, ये दिल्ली की एम्प्लॉय आईडी है तो दिल्ली की टेबल उठाए, मुंबई का है तो मुंबई की, या फिर कोलकाता की तो कोलकाता की। बट हमारे पास तो देखो तीनों अलग अलग सीट के अंदर हैं, तो एक उठाता हूं। फिलहाल हम दिल्ली का ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे टेबल एरे दिल्ली का ये ले लेते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने पहले ही उसका नाम दिया हुआ है ना, क्या नाम दिया हुआ है, सीट का नाम दिया हुआ मैंने दिल्ली। ठीक है, ये आ गया, टैब प्रेस करा लेंगे। ये आसान होगा वहां पे टेबल एरे करने से, बेटर रहेगा ना। फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम कौन से कॉलम के अंदर है, सेकंड कॉलम के अंदर ही नेम है, कॉलम नंबर 2, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे आ रहा है जितेंद्र, दिल्ली का, देखो यहाँ पे 2245 के ऊपर जितेंद्र है। यदि मैं वहां पे मुंबई के लिए मान लीजिए एक छोटा सा ही डाल लेता हूँ, 4521 डाल देता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर करता हूँ 4521, एंटर प्रेस कराएंगे तो एन एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने टेबल एरे तो दिल्ली का लिया था। अब इस स्थिति में यहाँ पे मुंबई होना चाहिए और इधर जो टेबल एरे आएगा वो मुंबई का आएगा। तो टेबल एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम 3 फंक्शन यूज कर सकते हैं। या तो इफ का यूज कर सकते हैं कि यदि यहाँ पे दिल्ली है देन दिल्ली वाले एरे हो जाए, मुंबई है तो मुंबई वाली सीट का एरे आ जाए, या कोलकाता है तो कोलकाता वाली सीट का एरे आ जाए। या फिर हम यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये वाली जो सीट है, हमने उसका नाम दिल्ली दिया ना, तो दिल्ली वाली टेबल इनडायरेक्ट आ जाए, मुंबई वाली इनडायरेक्ट आ जाए, या कोलकाता वाली इनडायरेक्ट आ जाए। इसके अलावा स्विच फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हम इफ यूज नहीं कर रहे तो स्विच कर सकते हैं। इस एरे को मैं यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पे हम स्विच कराते हैं। आप इफ का यूज कर सकते हैं यदि आपके पास स्विच फंक्शन नहीं है। इफ का भी मैं अभी लास्ट में बता दूंगा वीडियो में, स्विच का बता देते हैं। इंप्रेशन के अंदर ये डाल देंगे, कोमा कहाँ से आए ये आ जाए। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, हम कोट्स में डालेंगे दिल्ली, तो उसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसकी रिजल्ट दिल्ली सीट आ जाए। कोमा डालेंगे, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई, तो कौन सी सीट आ जाए, मुंबई वाली आ जाए। देखो बिल्कुल आसान पड़ रहा है ना। तीसरा भी इंप्रेशन डाल देते हैं, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कोलकाता, देन यहाँ पे आ जाए कोलकाता वाली सीट, क्योंकि हमने तीनों सीट का नेम डिक्लेयर कर रखा है ना। स्विच की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। देखो कितना आसान था, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब एनए दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। देखो मुंबई के लिए दिखा रहा है इस आईडी के ऊपर मीनाबाई को, मुंबई के लिए दिखा रहा है देखो मीनाबाई को यहाँ पे। और दिल्ली में किसको दिखाएगा, मैं यदि यहाँ पे जाके दिल्ली डालता हूँ और दिल्ली के लिए कोई भी एम्प्लॉय आईडी आती है 2245 देखते हैं तो उसका जितेंद्र आ रहा है। अब ये हमको मैनुअल चेंज करना पड़ रहा है, पहले इसी का सुधार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, यहाँ भी आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू ये हम डालेंगे, फिक्स करा लेंगे, कोमा एरे कौन सा लेंगे हम, टेबल एरे कौन सा देंगे इसके अंदर, टेबल एरे हम दिल्ली वाला दे देते हैं। तो वहाँ पे सीट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है एरे देने के लिए, हमने उसका नाम दिया हुआ है दिल्ली। उसका कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है मैंने लास्ट में लिखा है, कॉलम नंबर 9 के अंदर मैंने लिखा हुआ है सिटी नेम या ब्रांच नेम, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मैं अभी दिखाता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो यहाँ पे दिल्ली आ गया। ये दिल्ली में चलते हैं, देखो लास्ट वाला मैंने ब्रांच ली हुई है, मुंबई के अंदर भी ब्रांच ली हुई है, 9वां कॉलम पड़ता है ये, तो मैंने 9वां कॉलम वहाँ पे दे दिया। चलो वापस आते हैं। अब इस स्थिति में यदि यहाँ पे मैं मुंबई का डालता हूँ, 4521 था, शायद एनए दिखा देगा। मुंबई का क्या ले लें, 4521 ले लें या 11031 ले लेते हैं, तो एक ही बात है ना। यहाँ पे 11031 में डालता हूँ तो एनए एरर देगा, क्योंकि ये लुकअप गलत हो गया। इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमने एरे के अंदर दिल्ली दिया था। अब यदि ये गलत है तो क्या हो, यहाँ पे हम करेंगे इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। यदि एरर है, पहले तो वैल्यू आ गई, एरर है तो कोमा डाल के हम एरर के स्थान पे क्या लेना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं फिर से वी लुकअप। उसमें भी यही लुकअप वैल्यू देंगे, फिक्स करा लेंगे, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। ठीक है, कोमा वही कॉलम इंडेक्स नंबर 9 कोमा 0, इसकी ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। यहाँ पे इफ एरर की ब्रैकेट क्लोज नहीं करी हमने, एंटर प्रेस करा लेते हैं, हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुंबई आ गया। यदि यहाँ पे मैं
4521 डालता हूँ, मुंबई का है, 2245 दिल्ली का है। यदि हम कोलकाता का कोई यहाँ पे डाल दें, कोलकाता का एक नंबर उठाता है 11041, मैं यहाँ पे डालता हूँ 11041, तो फिर से एन एरर आ जाएगी क्योंकि दो ही हमने ली है। तो इधर जो हमने फंक्शन किया था, इसको तो ब्रैकेट क्लोज रहने देते हैं, कि यदि ये दोनों ही नहीं है तब एरर आ रही है तो हम क्या करें, फिर से हम करा देंगे इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। यदि इन दोनों में भी एरर आती है तो लास्ट में हम फिर से यूज करा लेंगे कोमा डाल के वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और इस बार हम कोलकाता वाला डाल देंगे, फिक्स करा लेंगे कोलकाता कोमा 9,0 ब्रैकेट क्लोज, वी लुकअप की ब्रैकेट क्लोज, इफ एरर की एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो अब यहाँ पे कोलकाता आ गया। अब जो भी आप यहाँ पे डालोगे 4521 दिल्ली है, मुंबई आ रहा है, या फिर 2145 वाला देखते हैं, ये गलत है, 2245 होगा शायद, उसमें दिल्ली का आ रहा है। यदि बिल्कुल ही गलत एम्प्लॉय आईडी है जो किसी ब्रांच के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप चौथा इफ एरर लगा करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे काफी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, चलो इसकी जगह हम एक्स लुकअप यूज करते हैं। वी लुकअप लगा लोगे जिसके पास वी लुकअप है, और जिसके पास एक्स लुकअप है वो किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे कराते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर पूरा टेबल एरे नहीं देना पड़ता हमको, उसके लिए आप उस डेटा को एज ए टेबल सेव करा सकते हैं और कोई भी कॉलम इंडेक्स में हम ले लेंगे। देखो इसके अंदर लुकअप वैल्यू तो ये मांग रहा है ना, फिक्स करा लेंगे। लुकअप एरे के अंदर कहाँ पे देखे इसको, ये जाए दिल्ली वाली सीट के अंदर, ये यहाँ पे देखे, और उसकी जगह रिजल्ट ये वाला दे दे। अब ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे आ गया एक मैच के लिए यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट, हमने क्या डाल दिया, एक कोमा इधर नहीं लगाया था, ये छूट गया हमारा, देखो इधर हमारा ये छूट गया, ये वाला, इसको फिक्स करा के कोमा लगा के अब एंटर प्रेस करा लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दिल्ली का आ गया। इसी प्रकार यदि मुंबई या कोलकाता का है, ये फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो एक काम करते हैं, मैं इसको सीट नेम को यहाँ से हटा देता हूँ, इस सीट नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमको इफ एरर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ से ब्रैकेट में हटाता हूँ तो यहाँ पे एक चौथा भी आर्गुमेंट आपको मिलता है, कोमा यूज़ करेंगे तो कह रहा है इफ़ नॉट फाउंड। यदि ये नहीं मिलता है तो फिर से हम इसी फॉर्मूले को कॉपी कराएंगे, पूरा का पूरा कॉपी, नहीं मिलता है तो हम फिर से यहाँ पे एक्स लुकअप लगा देंगे और दिल्ली की जगह हम ले लेंगे मुंबई को, और इसको भी हम मुंबई को ले लेंगे क्योंकि सीट नेम है, ये टेबल नेम नहीं है, सीट नेम है। फिर से यदि यहाँ भी नहीं मिलता है तो कोमा डालेंगे, इफ़ नॉट फाउंड के अंदर फिर से हम एक्स लुकअप को पेस्ट करा देंगे और इस बार डाल देंगे हम दिल्ली की जगह कोलकाता सीट को। बस लास्ट में अगर फिर भी नहीं मिलता है तो कोमा डाल के ब्लैंक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 1 2 तीनों एक्स लुकअप हमने क्लोज करा देने, एंटर प्रेस करा लेंगे, बिल्कुल फिट वही काम करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। अब इस जगह पे मैं उनके लिए बताता हूं जिनके पास यदि स्विच फंक्शन नहीं है, तो इधर तो मैं लगा रहने देता हूं, यहाँ पे अलग से बता देता हूं। अगर स्विच फंक्शन नहीं है तो फॉर्मूले को तो फिलहाल मैं यहाँ से करा लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर आके कराता हूँ इक्वल पेस्ट। देखो स्विच फंक्शन नहीं है तो उस स्थिति में हम यहाँ से स्विच को हटा देते हैं, हम लगाएंगे इफ का फंक्शन। यदि लॉजिक टेस्ट ये बराबर हो, ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिल्ली, यदि यहाँ पे दिल्ली लिखा है देन क्या आ जाए, दिल्ली वाली सीट आ जाए। अदरवाइज फिर से इफ करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है मुंबई देन क्या आ जाए, मुंबई आ जाए। और यदि फिर से इफ स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे यदि लिखा हुआ है बराबर है ये कोलकाता के, देन यहाँ पे आ जाए कोलकाता। अदरवाइज ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, इफ की 1 2 3 तीनों ब्रैकेट हम क्लोज करा देंगे, इफ की एंटर प्रेस करा लेंगे, हमारे पास वही रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे मैं कराता हूँ 2245, देखो दिल्ली जितेंद्र सेम उठा रहा है। तो यदि स्विच फंक्शन नहीं है तो इफ का भी यूज कर सकते हैं। इससे भी छोटा हम करके देखें, मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और इक्वल पेस्ट करा देता हूँ। हम यहाँ से स्विच और इफ दोनों हटा देते हैं, मैंने यहाँ से स्विच फंक्शन हटा दिया। इधर मैं फंक्शन यूज करूँगा टेबल एरे के लिए इनडायरेक्ट का है, और इनडायरेक्ट के अंदर मैं इस सेल को दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे,
देखो ये कितना स्मॉल फंक्शन हो जाता है। हम यहाँ जो भी यूज करें 4521, तो हम सारे फंक्शंस रिमूव करा के सिर्फ यदि यूज करें इनडायरेक्ट का फंक्शन का, तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल ही स्मॉल हो जाता है। बस हमने अब इसी फंक्शन को करा लेना है कॉपी। सभी जगह आके हम इक्वल पेस्ट एंटर, इक्वल पेस्ट एंटर, इक्वल पेस्ट एंटर, सभी जगह हमने इस फॉर्मूले को पेस्ट करा देना, चाहे आपने एक्स लुकअप लगाया है या वी लुकअप लगाया। अब सिर्फ हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करा देने। जिस सीक्वेंस में आपके पास कॉलम है, फादर नेम वहां पे नहीं दे रखा, हम फादर नेम छोड़ सकते हैं, हम यहाँ से ले सकते हैं डेजिग्नेशन से। चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट कॉलम नंबर चेंज करा देता हूँ। यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे हमको लेना है कॉलम नंबर 4, यहाँ पे हमको चाहिए 5, इधर चाहिए 7 और इधर चाहिए कॉलम नंबर 8। अब आप जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, मैं यहाँ से कोलकाता की डाल के देखता हूँ, कोई भी यहाँ से 20 से 11047 ये वाला डालता हूँ, कमलकांत वाला। मैं करता हूँ यहाँ पे 11047, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो कोलकाता का कमलकांत की पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। ये भी दोनों चल रहे हैं, इनको हम डिलीट करा सकते हैं यहाँ पे। तो जितने तरीके मैंने बताए हैं या जो फंक्शन बताए, उनमें से कौन सा फंक्शन या कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, और क्या आप इस प्रकार का पहले जानते थे, ये सारा हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।